जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 23 पढ़ने वाले हैं, जो आपका करंट पब्लिकेशन का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो क्या बोलेंगे? उदयन के द्वारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे पहला बताएंगे तो बिल्कुल सही है। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो कौन था? क्या था? अशोक था दूसरे का राइट आंसर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? जल्दी से बताएंगे, पाली या फिर प्राकृत? तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। सरकारी घाटे को करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है? तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ाकर, घटाकर। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, तो क्या हो जाएगा? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। 6 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो 7वें का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे, तो 7वें का क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल समद। निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल बारी सेतु। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा जट जाटिन। जुलाई 2024 में भारत देश को पीछे छोड़कर रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 2002। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो वे थे? तो वो कौन थे? जल्दी से बताएंगे। 13 का, तो CP रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? 24 दिसंबर हो जाएगा यहाँ पे। 15 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखेंगे किसे दिया था सबसे पहले, तो गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा इसका। देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। तो किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन। 18 का बताइए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था बताएंगे? 20 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 जब एकत्रित राजस्व आवश्यक वैसे अधिक हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में कौन सी झील है बताएंगे इसका राइट आंसर? तो वो है लोकटक झील।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा टोडा जनजाति, नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के देश जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक से। श्रीनगर देश नदी के तट पर स्थित है। तो किसके? झेलम नदी के तट पर स्थित है। 25 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट है यहाँ पे, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढाल ज्वालामुखी का। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। आगे देखते हैं यहाँ पे, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस फिशर। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नियति से वादा यानी कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद संविधान सभा से। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? कितने केल्विन पर सबसे अधिक होता है? तो 277 केल्विन पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? जेवी कृपलानी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 36 का? तो ये हो जाएगा ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट, ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड किस संगठन को प्रदान किया गया? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय जल आयोग। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थारू जनजाति। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 90वें महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से हटाकर किस देश में आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बोलेंगे तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि UAE। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनके छत्रछाया में हुआ? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी सबसे अधिक है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 41 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाता है आपका मधुबनी। नेक्स्ट है यहाँ पे, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज अधिनियम से है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो बताएंगे यहाँ पे 43 का राइट आंसर, तो 1 अप्रैल 1958। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगला देखेंगे यहाँ पे, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है? तो 44 का राइट आंसर बताएंगे तो वो जगह भारत के राष्ट्रपति के सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में देश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं
अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो क्या बोलेंगे? 44वां, 46 का राइट आंसर बताइए। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो 47 का क्या हो जाएगा? कपास के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? अनाईमुड़ी हो जाएगा 49 का राइट आंसर। बताएंगे तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है? तो बताएंगे यहाँ पे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इब्राहिम सरकी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो कौन था? क्या उनका राइट आंसर? तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, बिट वाटर्स रेंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, सरकार लोकसभा में वक्फ विधेयक 2024 पेश करेगी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 54 का राइट आंसर। पढ़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही। लिखा हुआ, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में प्रस्तावित संशोधन है। दूसरा है, इस विधेयक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में पेश किए। इसमें 40 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। तो बताएंगे यहाँ पे 54 का राइट आंसर सही कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एक और दोनों सही है। ठीक, एक और वह दो दोनों सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो 56 का हो जाएगा डिम्बवाहिनी नली। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, थायरॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो बताएंगे यहाँ पे 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका इसका पर्यायवाची बताना है 59 का। तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिनेट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हेड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी, हठीला होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो कौन सा अध्याय बताएंगे? 60 का राइट आंसर। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें डैश नाम से जाना जाता है? तो 61 का क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे, लिटमस विलेन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? तो 63 का क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूराल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल होती है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना और चांदी। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो 66 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, आवर्त 2। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल
अमोनिया मौजूद होती है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट है यहाँ पे, A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. Nina felt her eyes brim dash tears and blinked hard. तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? With tears। ठीक। भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं, तो कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक। तो 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, या आप फिजिक्स का क्वेश्चन बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 70 का, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। टुकुर टुकुर देखना, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? टकटकी लगाकर देखना। बताएंगे 71 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे, तैरते हुए द्वीप फुमदीस निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो 72 का हो जाएगा लोकताक झील। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये क्या है? 73 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा 3। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया का लक्षण नहीं है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूड़ों का रक्तस्राव। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायबिटीज। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ऊर्ध्वपातन से और वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी होता है। 77 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एस रीकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 78 का राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मल संबंधी पदार्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमा। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि ब्लीडिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो 80 का राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उचित विशेषण का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। महाराज जी के चर्चे तो तीनों लोकों में फैले हुए हैं, यही तो होगा। 81 का राइट आंसर, तीनों लोकों में फैले हुए हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? 82 का राइट आंसर बताइए, तो चावल खाना चाहिए। आगे, अमोनिया अमोनिया की तुलना में अधिक COOH समूहों वाली अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है? बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 83 का, तो ये हो जाता है क्षारीय बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश से संबंधित है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 में बॉम्बे में हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक। ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन 87 का, तो 1 हो जाएगा। 82 देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी 88 का राइट आंसर भी फर्स्ट वाला हो जाएगा। 89, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत कहलाते हैं। 89 का हाँ 89 का राइट आंसर बताइए, क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो 90 का राइट आंसर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। निम्न में से किसे आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। 92 देखेंगे, पढ़ लीजिए यहाँ पे पूरा, तब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि सॉल्व तो आप करेंगे, मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ।
92 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर होता है। तो 93 का क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे, आर्थिक नियोजन विषय है किसका विषय? संघ सूची, राज्य सूची, तो किसका है? किसी विशेष सूची में उपलब्ध उपस्थित उल्लिखित नहीं है। ठीक, 94 का क्या हो जाएगा? सॉरी, समवर्ती सूची से संबंधित है। 95, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 96 का हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, तो 98 इसका राइट आंसर बता दीजिए। 3 हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 53 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।